দিল্লির এনসিআরে ভূমিকম্প, রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 7.7। ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল আফগানিস্তান বলে জানা যাচ্ছে। ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল আফগানিস্তান। কেঁপে উঠল ভারতের দিল্লি, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, কাশ্মীর। এছাড়াও কেঁপে উঠেছে চীন, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান। দিল্লির এনসিআরে ভূমিকম্প, রিক্টার স্কেলের কম্পনের মাত্রা 7.7 বলে এখনো পর্যন্ত জানা গিয়েছে। ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে আফগানিস্তান। কেন্দ্রস্থল আফগানিস্তান এবং কেঁপে উঠেছে ভারতের দিল্লি, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড সহ রাজস্থান, কাশ্মীর। কেঁপে উঠেছে চীন, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তানও। দিল্লির এনসিআরে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। রিক্টার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা 7.7 বলে জানা যাচ্ছে। ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে আফগানিস্তান এবং এই কম্পনের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে ভারতের দিল্লি, পাঞ্জাব সহ উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান এবং কাশ্মীরে। এছাড়া কেঁপে উঠেছে তাজিকিস্তান, চীন, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তানও। দিল্লির এনসিআরে ভূমিকম্প, রিক্টার স্কেলে 7.7 এই ভূকম্পনের মাত্রা। ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল আফগানিস্তান বলে জানা যাচ্ছে। এই কম্পনের প্রভাব অনুভূত হয়েছে ভারতের দিল্লি, পাঞ্জাব সহ উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান এবং কাশ্মীরেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। কেঁপে উঠেছে চীন, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, পাকিস্তানও। যে খবর আপনাদের জানাচ্ছি, দিল্লির এনসিআরে ভূমিকম্প, রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 7.7। আফগানিস্তান হচ্ছে ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল। माय वाइफ वो बेड हिला रही है तो मुझे तो वो कहती है ये मत करो। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ। फिर देन आई थॉट कि वो बेड हिला रही है और जैसे ही हमने अपना लाइट स्विच ऑन किया अभी सॉ कि वो पूरे कर्टन्स वगैरह हिल रहे हैं, जितना भी सीलिंग्स वगैरह थी पंखे हिलने लगे। एंड देन इमीडिएटली हम लोगों ने काफी कई सेकंड तक ये झटके जो है महसूस किए गए। आपको भी झटके महसूस? हाँ, मैं एक्चुअली अभी शिमला से यहाँ आया हूँ। आई एम बेसिकली सिविल इंजीनियर। तो इसका जो अभी मैंने पता किया, इसका एपी सेंटर तो अफगानिस्तान में बताया। इट विल नॉट बी ए वेरी आपको महसूस हुए झटके? yes, I felt a tremor there and it was the things were shaking, fans were shaking. I came out of my room and I was in basement. I came to the basement and standing under the beam. जी, आपसे जानना चाहेंगे डराने वाले झटके थे? बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी डर गए थे हम लोग और 4th फ्लोर में थे हम हिमाचल भवन में, तो काफ़ी ज़्यादा महसूस हुआ हमें। पूरा फैन हिल रहा था, टिल्ट हो रहा था और कर्टन्स वगैरह हिल गए थे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप सब लोग नीचे आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं, कि कितनी देर तक महसूस? नहीं, मैं ऑलरेडी सड़क पे ही था। मैं घूम रहा था और शिमला में मेरी बात हो रही थी, तो उतने में कहते हैं कि भूकंप जा रहा। तो मैंने कहा बाहर निकलो। नहीं, कहते काफी देर तक वो चलता रहा। मैंने कहा बाहर निकलिए आप। जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर तक डर महसूस हुआ? भूकंप के झटके काफी तेज। बिल्कुल, हम जैसे गाड़ी से नीचे उतरे हैं तो पूरा ऐसे लग रहा था कि पूरी धरती हिल रही है। हाँ। और बहुत ही डरावना वो सीन था। हाँ। और सही में बहुत हाई उसके। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको भी महसूस हुए भूकंप के झटके? हाँ, हिल रहा था सब कुछ। ऐसा कुछ के हिल रहा था तो हमने सोचा कि अब सफर से आ रहे हैं तो उसके झटके लग रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये भूकंप आ रहा है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर तक महसूस हुए? कोई 40 सेकंड तक लगे हैं। हाँ जी। और आप जो है डर करके सड़क पर आ गई हैं आप रूम में? हम अभी गाड़ी से उतर ही रहे थे तो हम बाहर ही थे। अच्छा, तो देखिए विकास, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ हिमाचल भवन के बाहर जो लोग अपने कमरों में सोए हुए थे डिनर करके, वो सभी लोग जो है वो अब डर से, एक तरीके की दहशत जो है वो भूकंप की वजह से आ गए और सभी लोग जो है वो अब सड़क पर आ गए हैं और कहीं ना कहीं अब वो वापस जाने में भी डर रहे हैं। तो भूकंप के जो झटके थे वो तकरीबन 40 से 45 सेकंड तक जो है वो महसूस किए गए और कई बार रुक करके 3 से 4 बार ये झटके जो है काफी तेज और काफी देर तक ये झटके जो है वो बिल्कुल बिलाल, काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए। অর্থাৎ 40 থেকে 45 সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী হচ্ছে এই ভূমিকম্প। এমনই জানাচ্ছেন যারা প্রত্যক্ষ করেছেন এই ভূকম্প এবং যে সমস্ত এলাকায় এর প্রভাব পড়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ভারতের দিল্লি, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান এবং কাশ্মীরে এই ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। लोग बाहर आए करके, तो दूसरा झटका जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। वो अभी तक पता नहीं चला कितने हेक्टर्स का था, तो लेकिन भूचाल बहुत काफ़ी ज़्यादा है और जो लोग हैं वो बहुत सहमे हुए हैं, अपने घरों से बाहर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं।
বিভিন্ন দেশে যেমন এর প্রভাব পড়েছে, ভারতের একাধিক রাজ্যে এই কম্পন অনুভূত হয়েছে। দিল্লির পাশাপাশি দিল্লি সংলগ্ন একাধিক রাজ্য, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, কাশ্মীরে এই ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে এবং যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তারা জানাচ্ছিলেন প্রায় 40 থেকে 45 সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছে এই ভূকম্পন। অনেকেই ভয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন এবং অনেকেই যারা রাস্তায় ছিলেন তারাও ভূকম্পন অনুভব করেছেন। দিল্লিতে ভূমিকম্প, রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 7.7। দিল্লির পাশাপাশি পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান এবং কাশ্মীরেও ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। অর্থাৎ যে ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে আফগানিস্তান, বোঝাই যাচ্ছে ভারতের একটা বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে তার প্রভাব পড়েছে। और ये जो स्टार लगे हुए हैं वो उस समय हिल रहे थे और बाहर आकर के हमने देखा यहाँ पर बड़ी सोसाइटी है यहाँ पर, तो उस समय काफी लोग बाहर आ गए थे और उसके बाद भीतर गए। यहाँ पर हम नीचे सड़क दिखा रहे हैं आपको, सड़क पर कुछ लोग आ गए थे और उन लोगों ने जानकारी हासिल की और उसके बाद भीतर गए। तो ये जो भूकंप के झटके थे विकास, ये काफी प्रोमिनेंट थे और मैंने खुद महसूस किया कि वो ऐसा नहीं था जिसे अवॉइड किया जा सके और एक के बाद एक 3 बार मैंने खुद भूकंप के झटकों को यहाँ पर महसूस किया है विकास। तो रविकांत बता रहे हैं नोएडा के सेक्टर 46 में थे जहां पर उन्होंने भूकंप के झटके महसूस। আমাদের প্রতিনিধি রবিকান্ত যেরকম জানাচ্ছিলেন প্রায় 3 বার এই ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তারা তাদের অভিজ্ঞতায় এমনই জানিয়েছেন এবং 40 থেকে 45 সেকেন্ড পর্যন্ত এই ভূমিকম্প স্থায়ী হয়েছিল এমনও জানাচ্ছিলেন তারা। हाँ पूरा फैमिली बाहर आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तकरीबन कितना ड्यूरेशन क्या था उसका? भाई 2-3 सेकंड के लिए तो था। कितनी जोरदार झटके थे? काफी जोरदार था, सबको महसूस हुआ। सबको महसूस हुआ। इससे पहले आपने कब ऐसा झटका देखा था? ये तो काफी दिन पहले कभी आया होगा तो। ठीक है, थैंक यू। ये जो है भूकंप के वो काफी ज्यादा थे और काफी देर तक महसूस किए। इस वजह से लोग जो है वो अभी भी অর্থাৎ একেবারে স্পষ্ট এই ভূকম্পনের প্রভাব যারা ছিলেন ওই সমস্ত এলাকায় তারা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছিলেন যে প্রায় 40 থেকে 45 সেকেন্ড অর্থাৎ বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে এই কম্পন স্থায়ী হয়েছিল। অনেকেই ভয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন এবং যেটা জানা যাচ্ছে ভারতের একটা বিস্তীর্ণ অংশে দিল্লির পাশাপাশি পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, কাশ্মীরের প্রভাব অনুভূত হয়েছে। একই সঙ্গে যেটা জানা যাচ্ছে প্রায় 3 বার কম্পন অনুভূত হয় এমনই দাবি করছেন স্থানীয়রা। অনেকেই আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। Tremor is always being followed by the another waves because shock waves follow होती हैं, तो you should always be at a safer side. Safer side I mean to say if you are out you should stay out because once it is a tremor जो प्लेट्स होती हैं इनको सेटलमेंट में अभी आप लोग वापस कमरे में जाने में कहीं ना कहीं एक डर और दहशत का माहौल है। we are just want to be on safer side. We just will stay some time out because you know when there is a tremor ये it is always being followed. Let's say suppose 2 सेकंड का पहले आया तो उसके बाद इट इज ए क्वाइट पॉसिबल कि वो दोबारा फिर आएगा। तो देखिए जाहिर तौर पे जो लोग अभी सड़कों पर मौजूद हैं वो इस डर में और इस दहशत में है कि एक बार भूकंप आया है तो कहीं ना कहीं इसकी शॉक वेव जो है वो दोबारा आ सकती है। इस वजह से लोग अभी भी अपने घरों में अपने कमरों में जो है वो जाने को तैयार नहीं है क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये डर जरूर है कि जैसा भूकंप जो है वो जब वो बेड पे थे अपने या जब कमरों में थे तो वो आया तो उसकी शॉक वेव जो है दोबारा आ सकती है। इस वजह से लोग अभी भी सड़कों पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन हेमंत सूद जो है वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि हिमाचल भवन के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं और लोग जो है वो खाना खा करके आराम करने के लिए अपने कमरों में गए हुए थे। लेकिन इस वजह से आपको महसूस हुए थे कितनी देर तक? 30 से 40 सेकंड तक मैं खाना खा रहा था तो अचानक पंखे घूमने लगे और खिड़की हिलने लगी। फिर किचन वालों ने शोर मचाया कि भूकंप आया। वैसे ही हम बाहर निकल गए। तो क्या उस वक्त की क्या फीलिंग थी, क्या महसूस हो रहा था? डर का माहौल, डर लग रहा था सर, डर के मारे हम बाहर भाग गए। तो अभी आप वापस अपने कमरों में जाने से डर रहे हैं? हाँ जी। आपको महसूस हुए? नहीं सर, मैं थोड़ा रोड पे ही था इसलिए नहीं। अच्छा तो ठीक है। तो देखिए ये रोड पे थे लेकिन वही जैसा कि मैंने बताया कि जो लोग अपने দিল্লিতে ভূমিকম্প, রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 6.6। ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল আফগানিস্তান। ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল আফগানিস্তান কেঁপে উঠেছে ভারতের দিল্লি, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান সহ কাশ্মীর। কেঁপে উঠেছে চীন, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান। কম্পনের স্থায়িত্ব 40 থেকে 45 সেকেন্ড এমনই দাবি করছেন দিল্লির বাসিন্দারা। 3 বার কম্পন অনুভূত হয়েছে বলেও দাবি স্থানীয়দের। আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন বাসিন্দারা।
ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল আফগানিস্তান এবং এর প্রভাব পড়েছে ভারতের একটা বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে। দিল্লির পাশাপাশি পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান এবং কাশ্মীরেও কম্পন অনুভূত হয়েছে। কেঁপে উঠেছে চীন, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তানও। কম্পনের স্থায়িত্ব 40 থেকে প্রায় 45 সেকেন্ড এমনই দাবি করছেন দিল্লির বাসিন্দারা। আতঙ্কে অনেকেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। যারা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন তারাও কম্পন অনুভব করেছেন। প্রায় 3 বার কম্পন অনুভূত হয়েছে এমনই দাবি করছেন স্থানীয়রা। দিল্লির শাহপুরে একটি বাড়ি হেলে পড়েছে এবং 51 তলা একটি বাড়ি হেলে পড়েছে বলে জানা যাচ্ছে। দিল্লির শাহপুরে 51 তলা একটি বাড়ি হেলে পড়েছে। দিল্লিতে ভূমিকম্প, রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6.6।